हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल डिवीज़न का सेकेंड टॉपिक जो है मियोसिस सेल डिवीज़न। मियोसिस सेल डिवीज़न एक ऐसा सेल डिवीज़न होता है जिसमें कोई भी मदर सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और ये 4 डॉटर सेल्स जो होते हैं वो सभी के सभी हैप्लॉइड होते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी सेल जो है वो किस तरह से डिप्लॉयड से हैप्लॉइड स्टेज में आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप इसके बारे में देख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात हम लोगों ने की है, किस तरह से इसको खोजा गया, क्या होता है। आज बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है, जो टारगेट हमारा पॉइंट है वो ये है कि मियोसिस सेल डिवीज़न का मैकेनिज्म क्या होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीज़न। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये मदर सेल डिवाइड कर रही है, और मदर सेल डिवाइड करके फुली कंप्लीट 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कोई भी मदर सेल जब डॉटर सेल्स फॉर्मेशन करती है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि आपने माइटोसिस में देखा था कि सेम होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर मदर सेल, जो भी डॉटर सेल्स इसमें बनती हैं। और नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड डबल माइटोसिस। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों बोला, मियोसिस को डबल माइटोसिस क्यों कहते हैं, ये हम प्रोसेस जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सेल लेकर के चलते हैं। आपको पता है डिप्लॉयड का मतलब क्या? डिप्लॉयड मतलब कोई भी सेल जब उस स्पीसीज का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करती है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेल है, हमारे अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 है। तो अगर कोई सेल है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, ऑल 46 यानी 23 पेयर में बोलेंगे तो 23 और इस तरह से 46, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिप्लॉयड सेल। लेकिन जब ये सेल हैप्लॉयड में बदलेगी तो ये क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। हम पेयर की बात नहीं कर रहे, सिंगल की बात करें। 46 से जब 23 हो जाएगा तो ये सेल हो गई आपकी डिप्लॉयड और ये सेल हो गई हैप्लॉयड। n/2 कर देंगे, मतलब कि ये 46/2 आप कर देंगे तो ये आपका हैप्लॉयड निकल जाएगा। कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कोई भी सेल अगर आपसे पूछे कि अगर डिप्लॉयड इतना है, मान लेते हैं कोई भी है डिप्लॉयड जो भी हो, मान लेते हैं कि 100 है या 102 है, जो भी हो, 100 है क्रोमोसोम नंबर, ये डिप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड कितना होगा? तो 100/2 सीधा सीधा आप उसका हाफ कर देंगे, सीधे सीधे करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें, आप उसको कितना कर सकते हैं? 50। तो ये कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स डिफर होती हैं, इनका फंक्शन डिफर होता है और इनकी इंपॉर्टेंस होते हैं अलग अलग। जैसा कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, जो सोमैटिक सेल कहलाती हैं, ये होल बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं एज कम्पेयर टू हैप्लॉयड सेल्स। तो हैप्लॉयड सेल्स आर ऑलवेज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, कि हैप्लॉयड सेल जो होता है वो हमेशा एक रिप्रोडक्टिव सेल का टाइप होता है। यानी आप यहाँ देख सकते हो, ये जितनी भी सेल्स आपको हैप्लॉयड दिख रही है, इसमें ये तो या तो स्पर्म बन जाएगा अगर मेल की हम लोग बात करेंगे तो, और फीमेल में क्या बन जाएगा? ओवा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मियोसिस सेल। मियोसिस 2 फेजेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट की हम लोग बात कर लें, इसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और दूसरा जो आपका होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसमें 2 सब फेजेज होंगे, जिसमें आपका आएगा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए कि जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, होल प्रोसेस हो जाएगा,
तो फाइनली एक सेल जो मदर सेल है वो 4 डॉटर सेल्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में 4 सब फेजेस होते हैं, जिसमें पहला नाम आपको पता होगा जनरली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड व्हाट, टेलोफेज। तो क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है इसलिए प्रोफेज फर्स्ट हो गया, ये मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस विल नॉट परफॉर्म इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट परफॉर्म्ड, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो अब हम लोग आ जाते हैं मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड में भी 2 फेजेस। पहला आपका होगा कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड। तो कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में फिर से 4 सब फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये क्योंकि मियोसिस सेकेंड का है इसलिए यहां पर आप लिखा दोगे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। सेकेंड में जो मियोसिस सेकेंड है वहां कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस भी होता है। फाइनली पहले क्योंकि आपको पता है कि ये कोई सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। दैट्स वाई हम लोग पहले कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं फिर साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। तो मियोसिस के केस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड है, जहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हो रहा है जिसमें कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में 4 सब फेजेस हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद मियोसिस सेकेंड में कैरियोकाइनेसिस है तो वहाँ भी 4 सब फेजेस हैं, सबके आगे आपको बस सेकेंड लगा देना है। सेम प्रोसेस जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर होगा। कुछ चीज़ें जो चेंज हैं हम लोग उसको अभी जस्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना होता है। आपने माइटोसिस में पढ़ा होगा इन सभी फेजेस के बारे में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आप ये सोच रहे होंगे हम दोबारा ये क्यों पढ़ा रहे हैं? दोबारा इसलिए क्योंकि माइटोसिस में और मियोसिस में ये सभी फेजेस सिमिलर होते हैं। ये इतना ये सिमिलर होगा और ये सारा फेज जो होता है वो सिमिलर होता है। बट मियोसिस का कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जो है उसका प्रोफेज फर्स्ट सिमिलर नहीं होता है। यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आते हैं जिसके वजह से एक हैप्लॉइड सेल एक डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती है। तो एग्जैक्टली हमें ऑल ओवर किस चीज़ पर टारगेट करना है वो है आपका मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये सबसे लंबा फेज होता है, बस हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल में आपको जो क्लासिफिकेशन बताया गया वो इसलिए बताया जाता है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट का कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, जिसमें 5 सब फेजेस पाए जाते हैं। इसी की हम लोग बात कर रहे थे, 5 सब फेजेस पाए जाते हैं जिसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं और इसी वजह से मियोसिस माइटोसिस से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है और एक डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो फेजेस होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट छोड़ा करके इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी फेजेस हैं ये और ये, या फिर हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, ऑल फेजेस आर मच सिमिलर और एज सेम एज लाइक अ माइटोसिस फेजेस। लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट डिफर होता है। इसी को पढ़ना है कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या होता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समझाना चाहें, अब क्लासिफिकेशन के साथ आप ये याद कर सकते हो कि इसमें क्या होता है। तो लेप्टोटीन में आपको दिखाई देते हैं थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, क्योंकि जैसा आप प्रोफेज में पढ़े हुए इससे पहले जो आपका जो
क्रोमेटिन होता है, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना रहा होता है, तो यहाँ पर थ्रेड लाइक इस लेप्टोटीन फेज में, ये प्रो फेज में ही हो रहा है, सेकेंड फेज में वही होगा जो माइटोसिस में हो रहा था। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले की जो वीडियो लेक्चर है जो कि माइटोसिस सेल डिवीजन पे बनी है, आप उसको अगर देख लोगे एक बार तो मे भी आपको बेहतर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे थे लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक क्रोमोसोम दिखेगा, जस्ट यू आप डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद जाइगोटीन में होता है सिनैप्सिस। सिनैप्सिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होती है। अब ये जो मैकेनिज्म जब हम लोग इसको डायग्राम के साथ समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पर। पैकेटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, उसके बाद क्या हुआ? सिनैप्सिस हुआ। पैकेटीन स्टेज में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट। जब दो क्रोमोसोम, जैसे ये दो क्रोमोसोम्स है, दोनों अपने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर ले रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है कियाज्मा फॉर्मेशन। कियाज्मा फॉर्मेशन। अब ये कियाज्मा फॉर्मेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे जस्ट जब हम लोग फुली डायग्राम के साथ इसका मैकेनिज्म देखेंगे जस्ट अभी। और उसके बाद डाइकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, या आप ऐसे लिख सकते हो क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम्स। सो दिस इज आउटलाइन ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। ये पूरे प्रोसेस के बाद जो है वो आपका एक डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग डिटेल्ड में बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट के इन सभी फेजेस की, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इसको छोड़ करके मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज सेकेंड, ये सभी प्रोसेसेस सेम होते हैं जैसे कि माइटोसिस में होता है। इसलिए मियोसिस में केवल आपको प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाया जाता है, ना कि ऑल ओवर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछती है वो ये कि साइटोकाइनेसिस जो होता है वो मियोसिस फर्स्ट में नहीं होगा, जबकि साइटोकाइनेसिस मियोसिस सेकेंड में होता है, यानी साइटोकाइनेसिस सेकेंड ही परफॉर्म होगा। वो इसलिए क्योंकि एक ही सेल में, जैसे ये आपकी सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है तो ये 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4। जब चारों न्यूक्लियस एक साथ बन जाते हैं चारों सेल्स के लिए, तब इसका साइटोकाइनेसिस होता है और ये चारों न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? इजीली सेपरेट हो जाते हैं, इससे पहले नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग डिटेल बात करते हैं इन